शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी अच्युत चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन के नाशै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, श्री नारदीय निकुंज की जय, कुंज विहरे विहरणे जू की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? हाँ, बहुत दिनों से एक चरित्र सुनाना शुरू किया, फिर वो पेंडिंग हो गया। तो कह रहे कि रोज भगवान की वार्ता कह ही रहे, तो वो चरित्र भी और थोड़ा थोड़ा ही सही कहा तो जाए। हमने आपको पूज्या उषा दीदी, वृंदावन के एक रसिक संत, जिनको भगवान की प्राप्ति हुई और बहुत उच्च अवस्था अध्यात्म की, अध्यात्म में सर्वोपरि जिस अवस्था को कहा जाता है वो प्रेम की, भाव राज्य की ऐसी ऊंची स्थिति उन्होंने प्राप्त की। भगवान का प्रेम सुनने में थोड़ा सा लगता है, पर बहुत ऊंची वस्तु है। और उसमें भी ब्रजोपासना में जो प्रेम के आचार्य हैं हमारे पूज्यपाद गुरुदेव, वो कहते हैं यथा ब्रज गोपिका नाम। जय हो जय। दिव्य प्रकाश में आपका मुखारविंद नहीं दिख रहा है, तो वो कहा जाता है ना, मीन की प्रीति यथा जल में और मोर की है घनमाल में जैसी। प्रीत बिहारी चकोरिन के छनदापत के छवि जाल में जैसे। नहीं विचार के नी को कहे, फणी की मणि ज्योति विशाल में जैसे। ब्रज गोपीन प्रीत गोपाल में वैसे। ब्रज गोपियां गोपाल से कितना प्रेम करती हैं, जैसे मीन की प्रीति यथा जल में, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह पाती, मोर घनमाल से प्यार करता है, जैसे
फणीधर नाग और महामणि से प्यार करता है? वैसे ही है? प्रीत यथा करिकी कर में। कंगन हाथ के बिना कंगन क्या होता है क्या? प्रीत यथा करिकी कर में, फण की मणि ज्योति विशाल में जैसे। नेहि बिका विचार के नीको कहे, ब्रज गोपीन प्रीत गोपाल में वैसे। ऐसी प्रीति ब्रज गोपिकाएं भगवान से करती है। उषा दीदी का हमने कहा यहाँ कैराना के पास उनका जन्म था मुजफ्फरनगर में, और सब उन्हें वहाँ की भाषा में प्रेम से, उनका नाम पड़िया बोबो। बोबो बोलते हैं यहाँ पे, बड़े प्यार से बोलते हैं यहाँ के लोग। बोबो किसे बोलते हैं? अरे बोबो है ना, बहुत प्यार से क्या बोलते हैं? दुलार का नाम, प्यार से, है ना, बड़े प्यार से बोलने का। तो यहाँ पे हमने आपको बताया गौरी पैदा हुई थी और ये कायस्थों के घर में हुई थी। उषा भटनागर नाम था और ये नवल नागर से प्रेम करने लगी, हैं? ये मनमोहन स्वरूप भटनागर जी की बेटी थी। हमने कहा लाहौर में इन्होंने खूब पढ़ाई की, आगे खूब उच्च शिक्षा को पाया और एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल तक बनी। अंबाला में वो निवास करते थे। उस समय उषा दीदी का जन्म हुआ। हाँ, आषाढ़ के श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इनका जन्म हुआ। और क्या बताएं, जन्म के समय बड़ी सुंदर गोरी गोरी बच्ची थी। छठी पूजन हुआ, मान्यता मानी माँ काली की, और जैसे ही माँ का प्रसाद चुनरी उड़ाई वैसे ही लड़की काली हो गई। बचपन से ही कृष्ण कृष्ण नाम सुनना बड़ा पसंद था। मैंने आपको बताया इनके मामा काले रंग के बच्चों से बड़ी नफरत करते थे। तो जब मामा ने पहली बार लिया तो अपनी बहन को कहने लगे, मामा बड़े थे, अपनी छोटी बहन से, नन्ही ये बालिका तेरी गोद के लायक नहीं है। पर जैसे उन्होंने कहा, बच्ची के नेत्र में नेत्र मिले और बच्ची इतनी आकर्षक थी। थोड़ा सांवला रंग जरूर था, पर बलात् कोई एक अज्ञात आकर्षणी शक्ति थी उस सांवले रंग में भी। उन्हें लगा मैंने गलत कह दिया। तो उनकी दादी ने कहा कि देखो, काली है तो क्या, मेरी लौंडिया में एक लोनाई है। अब ये यूपी के लोग प्यार से छोरी को कहते लौंडिया। इनकी चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, दूध में बताशे मेरी मुन्नो करे तमाशे। अब उन्हें क्या पता, मुन्नो उसी समय से अंतर जगत में भगवान की लीलाओं को देख के कभी हंसा करती थी, कभी रोया करती थी। और घुटनों के बल चलने लगी धीरे धीरे। 8-9 महीने में चलने लगी और 1 साल की होने लगी तो बहुत अच्छे से बोलने लगी। और बहुत छोटी सी अवस्था में पद्मासन में बैठ के ये ध्यान में भी बैठने लगी। इनके पिताजी कहते थे कि मैं अपनी बेटी को केवल सीता और सावित्री की तरह नहीं, ज्ञान में गार्गी और भक्ति
मैं मीरा जी जैसे देखना चाहता हूँ, खूब विदुषी विद्वान भी चाहता हूँ, मेरी बेटी खूब विदुषी बने। संकीर्तन इत्यादि वो घर से ही अपनी माता जी से उन्होंने सीखा था, भगवान शिव पे जल देना। और एक बार सिकंदर बुलंदशहर आई अपने नाना के पास में। नाना ने कहा बहुत छोटी सी कन्या से, बिटिया तुझे कुछ आता है? तो छोटी बच्ची ने तुरंत श्लोक बोला, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। राम रक्षा स्तोत्र का श्लोक कितनी अच्छा है। नाना जी ने कहा ये लड़की परम भागवत होगी। अपनी तरह से बहुत सारी कथाएं सुनाने लगती थी। जब 4-5 वर्ष की थी तो किसी ने कहा पूर्णिमा व्रत की कथा कह सकते हो, सत्यनारायण भगवान की कथा कह सकती है? तो हाँ कह दूंगी। तो आसन मंच लगाया और छोटी सी बच्ची को बिठा दिया और ऐसे भाव भंगिमाओं से उन्होंने सत्यनारायण की कथा सुनाई। सब लोग बड़े प्रभावित हुए। छोटा बच्चा बोले चंद्रिका जितना बड़ा और सत्यनारायण कथा कहने लगे तो भीड़ नहीं मच जाएगी? तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं बाल्यकाल से ही, और छोटा सा कद, इकहरा बदन, बचपन से ही खेल कूद में बहुत आगे बढ़ी चढ़ी ये कन्या। जब कोई खेल में हार न जाए तो हनुमान जी को मनाया करती थी। बचपन में तो छोटी अवस्था में जैसे लड़के धोती कुर्ता पहनते ना, ऐसे लड़कों वाली धोती कुर्ता पहने घूमा करती थी। बचपन से ही जब कोई सभा देखती थी विद्वानों की सभा में, ऊंचे से ऊंचे प्रश्नों का उत्तर खुद देने लगती थी। तो लोग कहते थे बिटिया तेरे को ये सब तूने पढ़ा है क्या, इतनी छोटी है तू। इनके पिताजी जब ये अपनी माँ के पेट में थी उस समय कथा सुनाते थे वो, तो इनको पूर्व की स्मृति थी। श्री राधा कृष्ण में इतना प्रगाढ़ अनुराग था। 6 वर्ष की अवस्था थी और एक दिन अपने ममेरी बहन के साथ छत पे खेल रही थी बुलंदशहर में ही। वहीं पे ऐसे लगा बंसी बजी, बरामदे से खिड़की में झांकने लगी तो इतना मादक स्वर, और दीवार से आगे जाके बहुत दूर एक वृक्ष था। उसने देखा एक बहुत सुंदर ऐसी आकृति मनमोहक जो पूरे विश्व को मोह ले, इतनी सुंदरता, इतना सुंदर पुरुष इसने जीवन में पहली बार देखा। और वो बंशी बजा रहे थे। उस किशोर अवस्था के पुरुष को इस 6 वर्ष की कन्या ने देखा और ऐसे लगा हृदय से ही उसे अपने अंक में भर लिया। वो अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए अकुला गई और जैसे कुछ विचित्र रोग हो गया, उसकी बहन उसे झंझोड़ती रही घंटों तक। तब उसे वो जब होश में आई, बार बार पूछा क्या हुआ तुझे, तो ये इसने बोल के नहीं बताया। छोटी सी बच्ची गंभीरता को समझ गई कि ये बात 6 वर्ष की बालिका में थी कि बात कह के बतानी नहीं है किसी को। इनके पिताजी लाहौर में मैनेजर थे एक बीमा कंपनी में, इंश्योरेंस में। तो उस समय लाहौर में ट्रांसफ़र हो चुका था। तो लाहौर में इन्होंने ठाकुर जी का कमरा बना रखा था। उसमें ठाकुर जी के कक्ष की सेवा करते हुए ठाकुर जी को देखती रहती थी और फिर सोहनी सेवा कहती, मैं तो ठाकुर जी की सोहनी सेवा दे रहा हूँ, झाड़ू जी बोला करती थी, सोहनी सेवा। अचानक ऐसी घटना हुई कि इसने देखा जहाँ ठाकुर जी का कक्ष है वहाँ उसे दूर दिखाई दिया एक पीपल है, घना सुंदर वन है, दोपहर का समय है, एक सुंदर ऐसा अलौकिक दिव्य पीपल जिसके पत्ते इत्यादि दिव्याति दिव्य थे, मणियों के समान
चमकते थे, पर इतने चिकने, इतने सुचिक्कण, इतने कोमल पत्ते। और उसने देखा उसकी छाँव बड़ी अच्छी। अब उसकी छाँव की हवाएं इनको लग रही थी। सुंदर दिव्य पंछी बोल रहे थे। एक चबूतरा था, उसमें अपनी बाकी छवि पे, अपनी बांस के सुंदर वंशी पे, वो बांस की वंशी ऐसी लगती थी जैसे कोई मणि जड़ित कोई वंशी हो। और इतनी सुंदर उंगलियां जिन पे अंगूठियां थी तरह तरह की, और अटखेलियां कर रही थी उन वंशी के पोरों पर। और इतने सुंदर नेत्र श्री ठाकुर जी का ऐसा और सुंदर दर्शन किया। और भगवान जैसे ही मुस्कुराए, पीतांबर फहराया, घुंघराले बाल हवा में उड़े और स्तंभित हो गई। बाल्यकाल से समझ नहीं पाती थी ये सुंदर छोरा कौन है जो बार बार उसे दिखता है। विद्या अध्ययन में इन्होंने खूब किया। अंग्रेजी और हिंदी का प्राथमिक ज्ञान इनकी माता जी थी श्यामा जी, उनसे ही मिल गया था। उर्दू पढ़ाने के लिए एक मौलवी जी आते थे, उनसे उर्दू पढ़ी। सम्यक ज्ञान, पढ़ना क्या कहें, इनको एक तरह बोध सा था भीतर में। और उसके बाद में अपने पिताजी के मित्र, थोड़ी बड़ी होने पे श्री जगदीश चंद्र जोश इनके पिताजी के मित्र थे, बहुत प्रसिद्ध अध्यापक थे। उनके कोचिंग में और वहाँ पढ़ने लगी। अधिकांश उनके उस कोचिंग में लड़के आते थे। उस समय लड़कियाँ जहाँ लड़के पढ़ते थे वहाँ नहीं पढ़ती थी। तो फिर भी इनके पिताजी ने, कि उनके मित्र थे, उनके यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। और सदा सत्य बोलने का इनका अभ्यास था। कक्षा में सब अध्यापकों के स्नेह का भाजन थी। टीचर कोई बच्चा शोर मचाता था, सत्य बोलती थी, लेकिन तब भी सोचती थी कि कोई बच्चा पिट न जाए टीचर से। मॉनिटर भी थी क्लास में। कई बार कई सहपाठियों को इन्होंने मास्टर जी के कोप का भाजन होने से बचा लिया। स्वभाव बड़ा मृदुल था। एक घटना इनके जीवन की बड़ी अच्छी रही। जहाँ क्लास में पढ़ती थी, इनका एक सहपाठी था, उसका नाम था अनवर। और उसने एक पर्चे पे लिख के भेज दिया, छोटी थी, उस पे लिखा था आई लव यू। और उसे देख के इतनी खुश हुई कि ये मुझे कितना प्यार करते हैं। और प्रधानाध्यापक इनके पिता के मित्र थे, तो इतनी भोली थी, जैसा इनके हृदय के भाव थे वो साफ कह दिया करती थी, छुपाना इन्हें ना आता था। तो इन्होंने जैसे इनको पत्र मिला प्रधानाध्यापक के विषय, खुश हो गई। तो उन्होंने प्रधानाध्यापक जी को वो कागज़ का टुकड़ा दिखाते हुए कहा, मास्टर जी देखिए अनवर भैया मुझे कितना प्यार करते हैं। अनवर भैया प्यार कर, क्या पता लव जिहाद हो। उस समय ये शब्द किसी ने न सुना होगा, लेकिन ऐसा होता है। अब दीदी बहुत सीधी थी। कमल दीदी से इनका बड़ा प्रेम था। मतलब हम उनके साथ के संतों का चरित्र सुन रहे हैं, इसलिए मेरे मन में था। प्राची जी ने बोला इनके विषय में सुनाइएगा, और प्राची जी ने इनके चरित्र को एक अलग आयाम दिया। तब से मेरे मन में मैंने इनके सारे ग्रंथ मंगा लिए। किसी की वाणी सुन के मेरे मन में ऐसे अश्रद्धा जरूर हुई थी कि मैंने वो ग्रंथ नहीं मंगाए थे, कि कुछ ऐसा मन में आ गया चलो रहने देते हैं। लेकिन जब मैंने उनके विषय में इतने ऊंचे भाव सुने, पूजा कमल दीदी ने भी उनके विषय में बहुत अच्छी बात बताई कि बहुत अच्छी वृंदावन की संत थी। और फिर मैंने जब प्राची से सुना कि वो बहुत अच्छी उच्च कोटि की संत थी, भगवान की अति स्नेह भाजना, उन्हें भगवान कैसे मिला और भगवत प्राप्त महापुरुष उनमें से थी, तो फिर तो उन्होंने दिखाया, मास्टर जी को देखा, देखिए
अनवर भैया मुझे कितना प्यार करते हैं। ये अत्यंत भोली थी, लेकिन प्रधानाध्यापक जी ने उनके भोलेपन से दिया गया वो पत्र, एक तरफ बच्ची के भोलेपन को देखा, दूसरी तरफ अनवर को देखा, बुलाया 2-4 बेंत कस कस के जमाए और जैसे उन्हें पीटा है तो रोने लगी और बहुत रोई। मास्टर जी ने भी चुप कराया, लेकिन रोती रही। घर आके जल्दी आ गई स्कूल से। पिताजी ने कहा छुट्टी जल्दी कैसे हो गई? तो उन्होंने सच सच पिताजी से कहा छुट्टी तो अभी नहीं हुई, पर मैं जल्दी चली आई हूँ। उन्होंने कारण पूछने से उन्होंने सारी परिस्थिति पिताजी को बताई और बोली मुझे ये नहीं समझ आता, जब अनवर भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं तो इसमें बुराई क्या है, तो उन्हें मारने की क्या ज़रूरत थी, और मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगी। तो ओहो, पिताजी को समझ में आया कि ये बालिका परम भगवत भक्त है, जैसा इसका हृदय ऐसे सारे संसार को देखती है। अब इसे ऐसे बताऊंगा ऐसे लड़के खराब होते, इनसे बचो, ऐसे बचो। तो पिताजी भी भक्त थे कि इसके भगवत भाव को ठेस पहुंचाए बिना इसे सच्ची बात बतानी है, क्योंकि ये तो सोचे कि ये सब सच्चा ही प्यार होता है। तो फिर पिताजी ने कितने सुंदर तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से अपनी बेटी को समझाया। बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति थे, बचपन से सत्य के संस्कार उन्होंने अपनी बेटी को दिए थे। तो उन्होंने जैसे शंका का समाधान किया, उससे पता लगता है कि पिता का हृदय भी कितना निर्मल था। पिताजी ने कहा देख मुन्नो, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लगता है तुझे? हाँ मुझे लगता है। अच्छा ठीक है। तेरी माँ तुझे प्यार करती? हाँ बहुत करती है। फिर उन्होंने बोला और तेरा भाई शक्ति तुझे प्यार करता है? हाँ वो भी करता है। फिर उन्होंने बोला अच्छा हम सब तुम्हें प्यार करते हैं, घर के सारे लोग प्यार करते हैं? हाँ। बोले ठीक है। तो मुन्नो हम कभी लिख कर देते हैं? लिख कर देते कि हम तुझे बहुत प्यार, मैंने तुझे लिख के दिया, तेरे भाई ने तुझे लिख के दिया, तेरी माँ ने? अरे नहीं वो तो नहीं। देख अगर वो लड़का तुझे प्यार करता है, यह बात लिख कर देता है, इससे लगता है कि वास्तव में उसका स्नेह सच्चा नहीं है जो लिख लिख कर दे रहा है। सच्चा प्यार करने वाले तो हम तो कोई तो लिख के नहीं देते, तो ये जो अलग से लिख के देना है ना, ये कुछ बीमारी है। अच्छा जब स्नेह नहीं है तो लिख के झूठ क्यों कहता है? जो झूठ बोलता है उसको पिटाई पड़ती है। प्रधानाध्यापक जी बड़े समझदार व्यक्ति, उन्होंने उसका झूठ पता कर लिया, तो वो एक अच्छी सीधी बच्ची से झूठ बोल रहा था, इसलिए झूठ के लिए पिटाई पड़ी, प्यार करने के लिए नहीं पड़ी। बच्चे के समझ में आ गई हाँ झूठ बोल रहा होगा, इसके मतलब झूठ से पिटाई पड़ी, इसलिए अध्यापक ने मारे। इनके मन में ये बात समा गई, स्कूल जाने लगी अगले दिन से। सत्य बोलना इन्होंने कहाँ से सीखा था? एक बार इनके साथ ऐसा हुआ था, इनके हाथ के इनके बराबर के छोटे छोटे कई बच्चे बैठे थे, तो इनके पिताजी ने पूछा मुन्नो तेरे हाथ में क्या बेटे? तो इन्होंने कुछ कलाकृति सामने कर दी पिताजी के। तो पिताजी ने पूछा बेटे किसने बनाई? तो बचपन का पहला वाक्य जिसे पिताजी ने सिखा दिया कि सत्य बोलना चाहिए, तो छोटे बच्चे का जैसे सहज स्वभाव होता है ऐसे इन्होंने बोल दिया मैंने बनाई। पिताजी ने तुरंत एक सादा कागज लेके आए, बेटे ऐसी कैसे बना? अब बना के दिखला सकती है। अब कागज तो ले लिया पर बनाना नहीं आया, वैसा बना ही नहीं पाए। फिर बिठाया, उन्होंने बोला देख मुन्नो, जो सत्य है वो मानव जीवन का आदर्श है, ठीक है? मेरी बात समझी? बड़ी गंभीरता से अपनी बेटी के नेत्रों में देखा, बेटी ने कहा हाँ समझ गई। तब से हंसी में भी अन्यथा नहीं बोलती थी, हंसी में भी असत्य नहीं बोलती थी। बड़े होने पर हम लोगों के इधर उधर बहाना बनाने पर, जब कोई उनके साधक बहाना बनाते थे, कोई बात पे झूठ बोलते थे, तो कहती थी देखो भैया भगवान सत्य प्रधान है, झूठ से मुझे नफरत है, घृणा है। अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म को वो प्रकट कर देते हैं एक दिन, इसलिए झूठ बोलकर छिपाने के पाप की अपेक्षा सत्य बोलकर झूठ का प्रायश्चित कर लेना अच्छा है। सत्य बोल दो। समय बीता,
उनका भोलापन गंभीरता में प्रवेश कर गया। एक अनजानी चाह उनके हृदय में बढ़ने लगी, एक प्रबल जिज्ञासा, अधिकाधिक रुचि बढ़ती गई पढ़ने में। बड़ी कक्षाओं में क्रमशः प्रवेश होता रहा, विचार भी ठहरने लगे, खूब गंभीर होने लगी। समय में पंक्चुअल थी बहुत ज़्यादा, असत्य बोलती नहीं थी, खूब दक्ष थी, अध्यापक के प्रश्न करते हुए उत्तर देने की क्षमता थी। ऐसा कभी समय नहीं है टीचर ने होमवर्क दिया हो इन्होंने ना किया और जो याद करने को दे वो इन्हें याद ना हो। इतनी फुर्तीली थी, एक छत से दूसरे छत पे तो ऐसे ही चढ़ जाती थी और दीवारों से उतर जाना, छलांग मारना, 2 छतों के बीच छलांग मार के दूसरी छत पे चढ़ जाना। क्रिकेट बहुत खेला करती थी और इंडोर गेम्स में कैरम बोर्ड बहुत पसंद था। ये देखो कि महापुरुष के जीवन की सब बातें उनकी जीवन गाथा का हिस्सा होती है। बाबा हमारे फुटबॉल बहुत अच्छे खेलते थे, फुटबॉल में उन्हें कोई बहुत अच्छे प्लेयर थे फुटबॉल के हमारे बाबा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राधा बाबा सरकार। हाँ, और 10वीं कक्षा की तैयारी पहले कर ली, आयु छोटी थी इसलिए बोर्ड का पेपर नहीं देने दिया गया। बाद में अगले साल उर्दू, संस्कृत सभी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था, बंगला भी। इन्होंने अनेक ग्रंथ पढ़े, पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ ली, उपन्यास पढ़ लिए सारे। उपन्यास भी जो होते थे वही पढ़ने का व्यसन था। नाटक पढ़ लिए, महाकाव्य, काव्य, धार्मिक पत्रिका, कल्याण कल्पतरु से लेकर, कल्याण हिंदी वाला और कल्याण कल्पतरु अंग्रेजी वाला, मनोहर कहानियाँ जो आती थी ना मैगजीन, वो इलस्ट्रेटेड वीकली तक, धार्मिक पत्रिकाएं, उर्दू काव्य, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, न जाने कौन कौन से साप्ताहिक, मासिक, अन्य ग्रंथ जो सहज उपलब्ध हुए सब पढ़ डाले। पढ़ने का व्यसन इतना था। एक बार मास्टर जी ने कहा कोई लेख लिखो, तो इन्होंने लिख के दिया कि मेरी आपकी क्या आकांक्षा है। मास्टर जी ने पूछा कि मैं एक बहुत बड़े कमरे में जहाँ किताबें रखी हो उन्हें पढ़ती रहूं, ये मेरे जीवन की आकांक्षा है। मुझे बहुत पसंद है किताबें पढ़ना। मैं व्यक्तिगत कह रहा हूँ, अगर मैं मोबाइल देखता हूँ उसका मैं 80% हिस्सा पढ़ता हूँ। मैं खुद किसी को ऑडियो भेज दूँ, लेकिन कोई मुझे भेजे तो मैं कहता हूँ पूरा लिख के दो, बहुत शीघ्र मैं पढ़ लेता हूँ। वो ऑडियो सुनने में मुझे इतना टाइम लगेगा। शौक होता है ना पढ़ने का, तो उषा दीदी के जीवन में पढ़ने का बड़ा शौक था। ये शौक बड़ा काम आता है बेटे। अनेक भाषाओं पे इनका अधिकार था। अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती थी। एक बार तो पिताजी की जॉब छूट गई थी, तो एक बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर आए, छोटी सी बच्चे ने उनसे ऐसे इंग्लिश में फ्लुएंट बात की, इम्प्रेस हो गए। इनके पापा को ऊंची पोस्ट पे पूछा उन्होंने कि इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ सीखी। उन्होंने कहा पिताजी ने बताया। बांग्ला अधिकारी बहुत, और इतना खुश हुए उन्होंने उनके पिताजी को लाहौर में मैनेजर की पोस्ट पे रख लिया। वहीं पे इन्हें अनुभव हुआ था जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, हमने पूर्व में जितना दीदी का चरित्र आपको सुनाया था वहाँ तक हम पहुँच गए। कल हम आगे बढ़ेंगे। श्री लाडली लाल की। ठीक है, चरित्र सही है।